बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर वॉय बॉयज़ फेलिंग कॉलेज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स का पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। Another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort. जिस तरह हमने पहले बात की थी कि कई एक अक़साम उसने बताई थी बच्चों की कि बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं या इस तरह से बच्चे, इनके ग्रुप्स हैं कि जो कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। उसमें वो कहता है कि एक और किस्म ये है कि एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो कि बहुत ब्राइट होता है, मतलब ये कि स्कूल में उसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है, लेकिन क्या है, विदाउट एफर्ट उसने बहुत अच्छे नंबर लिए होते हैं। एंड हु हैज नेवर लर्न्ड व्हाट रियल एप्लीकेशन इज, जो कि हकीकतन ये भी नहीं जानता कि असल में इसका मकसद क्या है। He supposes that he can float through college with as little effort as he did through the school. वो ये समझता है कि जिस तरह स्कूल में या स्कूल लेवल पर उसने थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, वैसे ही वो कॉलेज में भी बहुत अच्छे नंबर हासिल करेगा। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly, मैं बाज़ ये सोचता हूँ कि एक ब्राइट बॉय से जानते हैं ना कि बड़ा अच्छा काबिल लड़का जो होता है, कि जिसने हमेशा अपनी एबिलिटीज़, अपनी अहलियत पर इन्हिसार किया होता है कि वो हर काम तेज़ी से कर लेगा, is the most pitiable object among all our failing students. हमारे तमाम तर नाकाम होने वाले स्टूडेंट्स में वो सबसे ज़्यादा जो है वो पिटिएबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऐसा शख्स है जिस पर बहुत ज़्यादा तरस आता हो इंसान को। For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste. वजह क्या है? It's almost a tragedy to see all of this keenness going to waste. कि ये भी एक अलमिया नजर आता है कि ये सारी जो कीननेस है, कीननेस होती है कि जब आप किसी काम को बड़ी बारीक बीनी से देखते हो, वो सब कुछ वेस्ट होता है जब आपको नजर आता है, तो ये एक अलमिया बन जाता है। एंड टू फील that the entire opportunity which the college has to offer is passed up, और फिर इंसान ये महसूस करता है कि वो तमाम अपॉर्चुनिटी जो कि कॉलेज फराहम करता है वो सब कुछ ख़त्म होता महसूस होता है, बिकॉज ऑफ आर टू रिसेप्टिव माइंड, चूँकि उसका माइंड जो है वो एक हद से ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। रिसेप्टिव यानी कि रिसीव करने वाला, समझने वाला। द क्यूर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी। अब इस मसले का भी हल आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, चूंकि इसमें आपके रवैये की मुकम्मल तब्दीली चाहिए, एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और ये कि आप बिल्कुल एक नई तर्ज की आपकी आदत बननी चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं होता। ये जो आदत होती है इंसान की, ये साल हा साल का एक मुहित होता है, एक लंबा अरसा होता है जिस पर ये सारी चीज़ें मुहित होती हैं। लिहाजा पुरानी आदत को ख़त्म करके नई आदत को अपनाना, पुराने रवैये को ख़त्म करके नया रवैया अपनाना, ये कोई आसान काम नहीं होता। No one can do this but the boy himself. लड़के के अलावा कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं कर सकता। All that the rest of us can do is to point out what is the matter. हम सब लोग जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ ये बता सकते हैं उसे कि भाई वजह सिर्फ यही है तुम्हारी नाकामी की, यानी कि नाकामी की सिर्फ वजह तो बता सकते हैं, लेकिन इसका हल बच्चे ने खुद ही करना होता है। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, अब नई
जो वजह बता रहा है कि बच्चों के नाकामी की जो वजूहात है, उसमें एक और नई वजह क्या है? द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर। के नाकामी की वजूहात में से एक वजह जो है वो सेहत का खराब होना है। इफ एन एडुकेट हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल इन द कॉलेज, अगर कॉलेज में एक माकूल सेहत की सर्विस जो है अगर वो अवेलेबल है, यानी कि अगर ये चीज़ कॉलेज फ्राहम कर रहा है कि वो हेल्थ सर्विसेज देता है, एंड इफ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और एक कोऑपरेशन है, एक ताउन है किस किस के दरमियान? कॉलेज डॉक्टर के दरमियान और जो टीचिंग स्टाफ है उसके दरमियान। अगर ये ताउन पाया जाए तो एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड, तो तलबा की बहुत बड़ी तादाद को नाकामी से बचाया जा सकता है। एंड व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू satisfactory college work can be clearly understood by the boy। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि लड़का खुद बड़ी आसानी से ये समझ सकता है कि उसके सेटिस्फैक्ट्री इत्मीनान बख्श काम ना करने की वजूहात बच्चा आसानी से समझ सकता है। हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़, उसके कॉलेज अथॉरिटीज़ भी समझ सकती हैं, उसके वालिदैन भी समझ सकते हैं और बच्चा खुद भी समझ सकता है। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, और अगर आपका एकेडमिक वर्क जो है वो बहुत पुअर है, कॉलेज का काम अच्छा नहीं हो रहा फर्ज करें, तो द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट एपेरेंट, और जिसकी रीज़न भी, जिसकी कोई वजह वो भी कोई सामने नज़र नहीं आ रही। इट इज़ माई custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination। तो मेरा काम जो होता है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बेटे अपना मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाएं, कि अपना मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाएं। It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty। It's surprising to find out, आप ये जानकर हैरान होंगे कि how large a percentage of such cases the university physician finds, कि यूनिवर्सिटी का जो फिजिशियन, जो डॉक्टर है, वो कितने ज़्यादा तुलबा की कितनी ज़्यादा शरह जो है वो पा लेता है कि भाई इतने सारे तुलबा, एंड एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी, कि इस मुश्किल की जो एक एडिक्वेट रीज़न, एक माकूल वजह जान लेता है कि हाँ जी इन बच्चों की ये एक माकूल वजह है कि इस वजह से ये बच्चे काम नहीं कर पाते। Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months, to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty। के फैकल्टी की एनलाइटनमेंट के लिए, असातिज़ा के शऊर के लिए, उनके इल्म के लिए, और तलबा के रिलीफ, नाकाबिले बयान, अनस्पीकेबल रिलीफ, तलबा के नाकाबिले बयान सुकून की खातिर। क्या है कि जब जो डॉक्टर है वो पिछले चंद माह में उन्हें बताता है कि ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सल्स, जिनके ये टॉन्सल का ख़राब होना, और बच्चों को स्लीपिंग सिकनेस के नींद का ना आना प्रॉपर, और पुअर डाइजेशन, निज़ामी निज़ाम के में ख़राबी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी, और नर्वस यानी कि आसाबी और ज़हनी कई एक पेचीदा मुश्किलात जो होती हैं, पेचीदगियाँ जो हैं, वो डॉक्टर सामने लेकर आता है। मतलब बात का ये है कि डॉक्टर जो है वो तुलबा को बताता है और असातिज़ा को बताता है कि इन मंदरजा झैल तुलबा में
ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन और ज़हनी और आसाबी पेचीदगियां पाई जाती हैं। ओकेजनली तो वाकईतन क्या होता है कि वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, बाज का कोई बहुत ही जिसे कहते हैं ना बोसीदा ख्यालात का शख्स वो सामने आ जाता है। लाइक द फादर हु टोल्ड मी a few months ago कि एक ऐसे शख्स की तरह, एक ऐसे बाप की तरह जो कि जिसने मुझे चंद माह पहले बताया कि although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, अगरचे हमने उसके बेटे के बैड टॉन्सिल्स के इलाज, उसका जो ऑपरेशन के बगैर अखराजात जो है उसको टॉन्सिल्स रिमूव करवाने का सारा अरेंजमेंट इंतज़ाम कर लिया था, तो उसने क्या बताया कि ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन। बच्चे के बाप ने कहा कि नहीं, मैं ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा। क्या कहता है? He asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. बाप कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, बात ये है कि अल्लाह ताला ने अगर ये रखे हैं बैड टॉन्सिल्स तो किसी अच्छे मकसद के लिए मेरे बेटे के गले में बैड टॉन्सिल्स रख दिए, एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, और ये कि वो उनकी रिमूवल, बैड टॉन्सिल को ख़त्म करना कभी भी स्टैंड नहीं करेगा। इट मीन्स कि वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work, अब बच्चा चूंकि बैड टॉन्सिल की वजह से बहुत ज़्यादा जहर जो है वो निगल रहा था और अपना कॉलेज वर्क जो है उसकी तरफ प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहा था, तो वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम। लिहाजा मजबूरन हमने कहा भैया आप अपने घर चले जाइए, कि भाई हम आपका बगैर ऑपरेशन के इलाज करवाना चाह रहे हैं, बगैर फीस के, आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपके वालिद साहब नहीं करवाने दे रहे। अब आपकी जो है वो खराबी सेहत की वजह से तालीम भी अच्छी नहीं, तो आप घर चले जाइए। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर, अगरचे ऐसे मामलात जो है ना, ऐसे पेशेंट्स, केसेस से मुराद यहाँ पर पेशेंट्स है कि ऐसे पेशेंट्स जो है बहुत रेयर होते हैं, बहुत नायाब होते हैं, बहुत कम होते हैं। But it's necessary to keep constantly in mind the simple fact, लेकिन हमें इस हकीकत को जहन में रखना चाहिए that there is no substitute for health, कि सेहत का कोई मुतबादल नहीं है, and that however such a man may know, और ऐसा शख्स जो है वो ये जान सकता है कि it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world problems। ताहम क्या है कि such a man may know, इंसान ये जान सकता है, it's not of much value, कि इस चीज़ की उस वक्त तक कोई वैल्यू नहीं होती अगर कोई शख्स जो है वो दुनिया के मसाइल को फुल जिस्मानी ताकत के साथ जो है बर्दाश्त कर सकता है। ये था हमारा बेटे आज का लेक्चर। इसमें आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले आपने जितना सबक पढ़ा है उसके आपने सिनोनिम्स तैयार करने, और नेक्स्ट 5 idioms, I mean 36 to 40, और नेक्स्ट 5 phrasal verbs 36 to 40, और नेक्स्ट prepositions 36 to 40। ये आपका आज का काम है जो कि आपने तैयार करना है।